शिकारी बना उपहास का शिकार भाग 2। उधर से कोई पुलिस वर्दी में था। नीलू अभी अभी जिस विषय पर सेशन लेकर आई थी वह विषय प्रत्यक्ष सामने था। अगले सेशन में इस घटना को भी साझा करूंगी, यह सोचकर उसने कहा, हेलो, मैं एनआई से एसीपी सतीश बोल रहा हूँ। आप मिसेस नीलू बोल रही हैं? उधर से वर्दीधारी ने कहा, जी सर, मैं नीलू बोल रही हूँ, पर मैं मिसेस नहीं मिस हूँ। मेरी शादी नहीं हुई है और किसी हैंडसम पुलिस वाले से शादी करने का इरादा रखती हूँ, नीलू ने कहा। देखिए, मजाक मत कीजिए और मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आपके आधार नंबर का प्रयोग करके एक कनेक्शन लिया गया है और उससे आतंकवादी समूह से बात की गई है। मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष हैं, परंतु यह मामला आतंकवाद से संबंधित है और इसके लिए आपको जेल हो सकती है, एसीपी सतीश ने कहा। सबसे पहले मुझे निर्दोष मानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एसीपी साहब। जेल तो ठीक है, पर मैं कैसी लग रही हूँ यह तो बताइए, कहकर नीलू ने टॉमी की ओर कैमरा घुमा दिया। शायद आपका दिमाग ठिकाने नहीं है। मैं यह सोचकर आपको फ़ोन कर रहा था कि आपकी सहायता करूं, पर आप लगता है जेल जाने के लिए बेताब है, एसीपी क्रोधित हो गया। इस बीच नीलू वॉशरूम मोबाइल लिए हुए अपने हाथ धोने चली गई थी। उसने कहा, ऐसा मत कीजिए एसीपी साहब, जो झूठ बोलता है उसका वॉशरूम गंदा रहता है। देखिए मेरा वॉशरूम कितना साफ है, कह नीलू ने मोबाइल के कैमरे को कमोड की ओर कर दिया। अब एसीपी गुस्से से लाल हो गया। बोला, बकवास बंद करो। यदि तुम खुद को बचाना चाहती हो तो एक खाता नंबर दे रहा हूँ, उसमें 3 लाख रुपए भेज दो, वरना 1 घंटे के अंदर सरकारी मेहमान बन जाओगी और यहाँ कोमोड इतना साफ नहीं मिलेगा। सर, आप तो नाराज़ हो गए। खाता नंबर बताइए, नीलू ने कहा। एसीपी ने खाते का पूरा विवरण दे दिया। इस बीच नीलू ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी सहेली नेहा को भी बुला लिया। नेहा आई तो उसे इशारे में समझाया कि कुछ मज़ेदार चल रहा है। पहले तो नेहा स्क्रीन पर वर्दीधारी को देखकर घबराई, पर जब नीलू की उससे बात सुनी तो समझ गई कि मामला क्या है। कुछ देर नीलू यूं ही इधर उधर कुछ करती रहा, फिर बोली, एसीपी साहब, मैंने तो 3 लाख की जगह 4 लाख रुपए भेजने की कोशिश की, पर आपका खाता बड़ा ही एटीट्यूड वाला है, पैसे ले ही नहीं रहा है। क्या मैं 5 लाख रुपए भेजने की कोशिश करूं? मतलब साफ है तुम जेल की हवा खाना पसंद कर रही हो। चलो ठीक है, तुम्हारे घर पुलिस आती ही होगी, पर फ़ोन को डिस्कनेक्ट मत करना क्योंकि तुम डिजिटल अरेस्ट में हो, एसीपी ने कहा। एसीपी सर, क्या मैं अपनी सहेली को भी जेल साथ ला सकती हूँ? उसका नाम है नेहा, बड़ी ही सेक्सी है, देखोगे तो मस्त हो जाओगे। मना मत करना प्लीज़। लो, इससे भी बात कर लो, कहते हुए नीलू ने नेहा को फ़ोन दे दिया। नेहा को नीलू की बात सुनकर हंसी आ गई। हाय हैंडसम, कैसे हो? क्या मैं नीलू से कम खूबसूरत हूँ कि तुमने मुझे कॉल नहीं की? नेहा ने इतनी सेक्सी अदा से कहा कि नीलू की हंसी छूट गई। दोनों की किलकिलाहट की आवाज़ सुनकर अब एसीपी समझ चुका था कि वह गलत लोगों से उलझ गया है। उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। हंसते हंसते नीलू और नेहा दोनों का दम फूल रहा था। जब दोनों सामान्य हुई तो फिर उस नंबर पर कॉल बैक की। वह नंबर व्यस्त आ रहा था। लगता है किसी और को फंसाने की कोशिश कर रहा है। एसीपी सतीश,
1930 पर इस नंबर की जानकारी दे पहले फिर बातें करते हैं, नीलू ने कहा और 1930 नंबर डायल करने लगी।